नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने प्रारंभिक सांख्यिकी बाई प्रोफेसर एस एन लाल एंड प्रोफेसर एस के चतुर्वेदी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं अपने सब्जेक्ट के। आज हम लेकर आए हैं इसी सीरीज में प्रारंभिक सांख्यिकी बाय प्रोफेसर एस एन लाल। इससे पहले हम समष्टि, व्यष्टि और आपकी आर्थिक समृद्धि, और इसके पश्चात हमने कल भी एक पुस्तक का जो प्रोफेसर एस एन लाल द्वारा लिखी गई है, मुद्रा, बैंकिंग और आर्थिकी के बारे में, उनका रिव्यू किया हुआ है। आज हम रिव्यू करेंगे प्रारंभिक सांख्यिकी का। पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की और कौन से सेशन की ये बुक है। तो अगर हम बात करें इसमें सेशन की, तो 2022 एडिशन है, उसके बाद नया एडिशन नहीं आया है, लेटेस्ट एडिशन मंगवाया है हमने। इसका मूल्य है 375 रुपये, एमआरपी है इसका, और लगभग आपको 300 से 350 के बीच आपको देखने को मिलती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो छोटे छोटे पार्टीशंस में इसको डिवाइड किया गया है। ओवरऑल नंबर ऑफ पेजेस की बात करो तो लगभग 450 से लेकर 550 के बीच में पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। पेज क्वालिटी अच्छी है, बढ़िया है। चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची की, क्या क्या विषय सूची इसमें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर भूमिका दी गई है, यहाँ पर सांख्यिकी खंड दिया गया है। तो हम एक एक विषय सूची में एक एक टॉपिक का नाम बताएंगे। इसके अंदर क्या टॉपिक है ये आपको नहीं बताएंगे, रीजन साफ है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। आप चैप्टर से देख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 4K में वीडियो को करके कि कौन कौन से टॉपिक कौन से चैप्टर में कवर किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सांख्यिकीय आशय तथा महत्व, सांख्यिकीय प्रक्रिया, समंकों का आरेखीय प्रदर्शन, सांख्यिकीय विश्लेषण की विधियां, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अपकिरण की माप, विषमताओं के माप, सहसंबंध, निर्देशांक और सूचकांक। आगे चले तो आगे आपको भारत के सांख्यिकीय संगठन, इसके बाद कुछ विशिष्ट प्रश्न तथा उनके हल सांख्यिकी से संबंधित, प्रतिगमन विश्लेषण, काल श्रृंखला आंकड़ों का विश्लेषण, प्रायिकता, सैद्धांतिक आवृत्ति वितरण, निर्देशन या न्यायादर्श का सिद्धांत, गुणात्मक चर विश्लेषण, अंतर्गणन तथा आंतरगणन। इसके बाद विविध प्रश्न, विविध अध्याय जिसमें राष्ट्रीय आय, औद्योगिक समंक, जनसंख्या समंक, संगणना तथा प्रतिदर्श अनुसंधान देखने को आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर के पैटर्न की, किस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। जैसे पहला ही चैप्टर है सांख्यिकी आशय तथा महत्व। क्या है सांख्यिकी और क्या इसका महत्व है। चैप्टर को थ्योरी वाइज पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। बीच बीच में चीजों को बोल्ड लेटर से शो किया गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कोई भी चीज, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कहीं पे भी उसके ऊपर नंबर शो कर दिया जाता है, और नंबर शो करने के बाद उसकी जो मेन चीज है, रेफरेंस है, वो नीचे दी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज में कि ये चीज कहाँ से ली गई है, क्या इसका तात्पर्य है और क्या इसका रेफरेंस है, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सके। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर होरेस सिक्रिस्ट दिया गया है, ऊपर 1 लिखा गया है, तो समझ लीजिए इसका नीचे 1 डाल के पूरा का पूरा रेफरेंस दिया गया है, क्या इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में बताया गया है। कुछ चीजें जो अच्छी लगी, कुछ चीजों को इसमें हिंदी टर्म में भी और इंग्लिश टर्म में भी बताया गया है, जिससे बच्चों को दोनों लैंग्वेज में आपका टर्म्स का पता चल पाए। इससे दोस्तों फायदा ये होता है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से है, कभी कभी प्योर हिंदी भी डिफिकल्ट पड़ती है, प्योर हिंदी के जो कुछ टर्म्स है वो डिफिकल्ट होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको इंग्लिश में याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आपको भी प्योरली हिंदी पर डिपेंडेबल नहीं रहना है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करना है, जिसमें आप कंफर्टेबल उसका इस्तेमाल कीजिए, बस आपको समझ आना चाहिए। और लैंग्वेज की बात करो, लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे कि कहाँ पे क्या दिया गया है, किस पॉइंट का क्या तात्पर्य है। इसके बाद अगले चैप्टर, जब पहला चैप्टर फिनिश होगा तो आपको अंत में किसी प्रकार के बहुविकल्प प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे एस एन लाल की हर एक पुस्तक में होता है। किसी प्रकार के बहुविकल्प प्रश्न नहीं है, किसी प्रकार के प्रश्न उत्तर नहीं है, बस चैप्टर फिनिश हुआ, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर थ्योरी वाइज चीज़ों को समझाया गया है, अच्छे शब्दों का, अच्छी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। कहीं कहीं पे
बीच में प्रश्नावली दे दी गई है, लेकिन ये प्रश्नावली वो प्रश्नावली नहीं है जहां से प्रैक्टिस कर पाए। ये चीजों को थोड़ा सा इजी वे में समझाने का एक तरीका है, एक सैंपल है। अब आगे चलेंगे तो आगे आप देखेंगे टेबल वाइज चीजों को समझाया गया है, कहीं पे फ्लो चार्ट भी यूज किए गए हैं, टेबल्स यूज किए गए हैं, सारणियन क्या होते हैं बताया गया है। तो हर टॉपिक को बड़े डिटेल में समझाया गया है और जैसे चैप्टर फिनिश होता है तो अगला चैप्टर शुरू हो जाता है। तो यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। इसके बाद जो अगले खंड में आते हैं जिसका नाम है विविध अध्याय, उसमें प्रतीप गमन विश्लेषण क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस इसको हम बोलते हैं। फंड काफी अच्छे यूज किए गए हैं और काफी अच्छी भाषा में यूज किए गए। अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, प्रश्न देकर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर भी दिए गए हैं। अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें वो बिल्कुल नहीं दिए गए। एक तरह का मैथमेटिक्स ही है ये, तो यहाँ पर क्वेश्चंस देना तो बनता है, लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं और यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। अब बात करते हैं रेटेड पर इसकी रेटिंग की, तो उसको 5 में से मैं 5 की रेटिंग दूंगा। आपको ये सवाल उठता है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, प्रश्न उत्तर नहीं है, फिर भी 5 में से 5 क्यों? जैसे पहली पुस्तकों के रिव्यू में से आधा अंक कट किया था, इसमें से आधा अंक कट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, और वे क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस इसके अंदर ऑलरेडी दिए गए हैं, आगे की यूनिट्स में दिए गए हैं जहां जरूरत महसूस हुए, इसलिए प्रैक्टिस के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। अदरवाइज आप एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल सोर्स है उनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक अपने आप में औसम है, 0 से लेकर चीजों को चला गया है, काफी अच्छी बुक है, 5 में से 5 रेटिंग की हकदार है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार के बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।